उदय, मैं छतरपुर अंबेडकर कॉलोनी से आया हूँ। फिर से अंबेडकर पैदा होंगे, इस धोखे में मत रहना। आओ से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। बिना लड़े इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। भारत के जर्रे जर्रे में सबका अपना हिस्सा है, कोई बुला बुला के देगा, इस धोखे में मत रहना। भाग्य और भगवान केवल एक छलावा है, कोई ईश्वर कल्याण करेगा, इस धोखे में मत रहना। कहाँ किसी ने तेरे हाथों में धन दौलत की रेखा है, छप्पर फाड़ के धन बरसेगा, इस धोखे में मत रहना। शिक्षित और संगठित होकर खुद पर तुम विश्वास करो, कोई और संघर्ष करेगा, इस धोखे में मत रहना। संविधान की रक्षा करना हम सब की जिम्मेदारी है, कोई और बेड़ा पार करेगा, इस धोखे में मत रहना। बिना लड़े इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। फिर से अंबेडकर पैदा होंगे, इस धोखे में मत रहना। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। में उन सभी महान पुरुषों को नमन जिन्होंने हमारे हक अधिकार के लिए अपना परिवार कुर्बान कर दिया, अपना गृह त्याग कर दिया, अपना धन और जितना भी आभा थी उन सबको पीछे छोड़ दिया। आज उन्हीं का उसी से आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। आज जो हम ये जीवन व्यतीत कर रहे हैं ये सब उन्हीं की देन है। तो मैं सबसे पहले बौद्धिस्ट बाबा साहब को नतमस्तक करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ। मैं वेद प्रकाश गौतम हिटोनी से, और ये मेरी अर्धांगिनी है बलेश गौतम। हमारा सबसे पहला प्रयास ये है कि हम समानता की वो देखते हैं, हम जहाँ भी चलें समानता की उसको लेकर के चलें। तो सबसे पहले मैं अपने परिवार से उसको शुरू करता हूँ। तो साथियों, एक सबसे बड़ी आज मैं जो देख रहा हूँ इस प्रांगण में, ये एक शुरुआत जो की है आप लोगों ने, हम लोगों ने, सबने मिलकर की है। इसमें कोई हमारा विशेष योगदान नहीं है कि इसमें शिव कुमार भाई का कोई वो है। आप जैसे लोग आए, परिवार इसकी कार्यक्रम की जो शोभा बढ़ी है आप लोगों से बढ़ी है। और साथियों, जैसा कि आप देखते आ रहे हो कि ये 74वां संविधान समारोह मनाया जा रहा है। पहले संविधान को कोई जानता नहीं था, ये हम लोगों के अंदर चेतना आई। हमारे हक अधिकार जब हमें मिले और कुछ हमारे हक अधिकार छिने, तो हमने पहचाना कि ये सब जो अधिकार हमें मिल रहे हैं ये सब संविधान के मातहत हमें मिल रहे हैं और आगे मिलेंगे। लेकिन हम ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आखिर इसका महत्व क्या है। साथियों, इसका प्रोग्राम करने का, समारोह करने का हमारा ये मकसद है कि हम अपने हक अधिकारों को जानें, जो बाबा साहब ने हमें दिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए दिए, और हमारे क्या हक अधिकार छिनते जा रहे हैं, ये हमें जागरूक होना पड़ेगा। अब अगर हम जागरूक नहीं हुए तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारी आने वाली पीढ़ी है ना फिर उसी व्यवस्था में जा रही है जिससे हमारे बुजुर्ग निकल करके आए थे। कुछ लोग कहने लगते हैं कि भाई हमें जो मिला है पत्थरों से मिला है। अगर आप 60 साल पहले चले जाइए, अपनी पिछली पीढ़ी में चले जाइए कि हमारे माँ बाप क्या करते थे, क्या वो नहीं पूछते थे उन पत्थरों को भाई उस टाइम भी तो वो देवी देवता थे या अभी पैदा हुए हैं 10-15 साल से। ये बताइए आप, कभी सोचिए इस चीज को कि जो हमें हक अधिकार मिला है शिक्षा का, व्यवसाय का, ये रोटी का, कपड़ा का, ये कहाँ से मिला, ये सब संविधान की देन से हमें मिला है। लेकिन हम आजकल क्या है कि हम दूसरी व्यवस्था की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते जा रहे हैं। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि हम लोग अंबेडकर जयंती मनाते हैं। अंबेडकर जयंती में मुझे आप एक भी चीज़ ये बता दो कि हमने उससे क्या सीखा, बताइए आप। हम चंदा भी देते हैं अच्छा खूब, लेकिन क्या होता है उसमें, खाली बस वो पेट अपना वो लंगर का वो करा, एक राह चलता हुआ एक मजदूर भी आ रहा है वो भी खा पी करके चला गया, उसको ये पता नहीं कि यहाँ हो क्या रहा है। पहला जो कार्यक्रम जो हमने शुरुआत करी है वो हमने यहाँ से शुरुआत करी है कि बाबा साहब की क्या विचारधारा थी और हम क्या मतलब उनसे शिक्षा ले रहे हैं। तो ऐसे प्रोग्राम हमको अब शुरू करने पड़ेंगे। अंबेडकर जयंती में क्या होता है, सबसे ज़्यादा अंबेडकर जयंती मनती है देश के अंदर और सबसे ज़्यादा पैसा बर्बाद होता है हमारा, लेकिन वो पैसा और जो जोश वो फिजूल खर्ची में बेकार हो रहा है। हमें
सबसे पहले बाबा साहब की विचारधारा को अपने ऊपर लागू करना है और समाज के अंदर विचारधारा को फैलाना है, लेकिन हो उल्टा रहा है उसके, तो समाज चेंज कहाँ होगा? इतने सालों में तो बहुत कुछ चेंज हो जाना चाहिए था, लेकिन हम दूसरी चीजों पे तर्क कर रहे हैं। जिन चीजों पे हमें तर्क करना चाहिए था उन पे नहीं कर रहे। हम पैसा भी खूब खर्च कर रहे हैं, जोश भी खूब दिखा रहे हैं, लेकिन वो पैसा व्यर्थ जा रहा है। जिन लोगों को आप चंदा देते हो, क्या आपने कभी उनसे पूछा है कि भाई अंबेडकर जयंती के बाद 6 दिसंबर भी आता है, कभी आपने उस पर इकट्ठा होकर के उनको फूल अर्पित करें क्या? क्या ये अंबेडकर जयंती बाबा साहब का अंबेडकर जयंती प्रोग्राम है क्या? और भी उनके कई प्रोग्राम है, 6 दिसंबर है, धम्म दीक्षा है, उनको कौन वो बताएगा? या सिर्फ चंदे का धंधा बना रखा है 14 अप्रैल? तो ये हमको तर्क वितर्क करना पड़ेगा और अब ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारा पैसा भी काफी लूट चुका है और हमारा जोश भी अब ठंडा होने जा रहा है। तो मैं अपनी बात को ज्यादा ना कहते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय।